के एपिसोड में दिखा चुका है कि लड़की इन दोनों को उठाकर भाग रही होती है और लड़का लास्ट में लड़की को बचाने के लिए बीच में आ जाता है। उसके बाद एपिसोड 6 के स्टार्टिंग में दिखाता है कि लड़का जादू करता है, तो लीडर ये देखकर हैरान हो जाता है और बोलता है, यह नामुमकिन है कि जहर का असर कुछ घंटों में खत्म हो गया। तुमको क्या पता है, चेन्यांग खानदान का खून ही काफी है दुश्मनों को जलाने के लिए। और इधर लड़की ये देखकर सोच रही होती है, ओ शान बहुत कूल है, और यह सब वो सोच ही रही होती है। तभी उसको ख्याल आता है, रुको, ये खुश होने का टाइम नहीं है, यहाँ कुछ तो गलत है। इसने मुझे बताया क्यों, इसने मेरे लिए चोट क्यों खाया। मैं सोचती थी कि ये मुझसे नफरत करता है, क्या हो सकता है कि इसने ऐसा किया। और उतने में लड़की लड़के से बोलती है, क्या तुम मेरे प्यार में? तो ये सुनते ही लड़का चलाता है लड़की पर। रोंग निंगशैन, तुम पागल हो क्या? तुम ऐसे समय पर ये सब क्यों बोल रही हो? तू लड़की बोलती है उससे सीरियस होकर, एकदम तुम मुझसे नफरत करते हो, लेकिन तुमने मेरी जिंदगी क्यों बचाई? तुम मुझे पसंद नहीं करते हो, लेकिन तुमने मेरे लिए चोट क्यों खाया? तुम खुद समझो, ऐसा क्यों किया तुमने? और ये दोनों फिर से लड़ने लगते हैं और लड़का लड़की को उठाकर दूर फेंक देता है और बोलता है, मेरे नजरों से तुम दूर हो जाओ। उतने ही देर में और आदमी आ जाते हैं लीडर का साथ देने के लिए। तो लड़का एकदम गुस्से में उन लोगों की तरफ देखता और बोलता है, मैं तुम लोगों की वजह से ही ऐसे बेकार चीजों से गुजरा हूँ। तुम लोगों ने मुझे इसे जगह रखा और चावल की बोरी की तरह बांध कर रखा, और यहाँ तक कि मुझे इस औरत ने बहुत परेशान किया तुम लोगों की वजह से। और वो ये बोलते ही जादू करता है। तभी उसके वजह से बहुत बड़ा धमाका होता है। इधर लड़की और फेयू आराम से ये सब देख रही होती है। तभी फ्यू बोलती है, ये फट रहा है। तो लड़की बोलती है, हाँ, ये आवाज से कान फट रहे हैं। तो फेयू बोलती है, नहीं, तुम्हारी नीचे की जमीन फट रहा है। तभी लड़की जमीन के अंदर गिर जाती है और कुछ समय बाद लड़की को सुनाई देता है रोंग निंगशैन, और वह अपनी आंखें खोलती है और सोचती है, क्या है ये, बहुत सॉफ्ट है। और वो देखती है उसका हाथ फेयू के सीने पर होता है, और वो देखते ही तेजी से पीछे हट जाती है और बोलती है, सॉरी, मैं ये करना नहीं चाहती थी। और वो सोचती है, मैंने सोचा नहीं था कभी मैं ऐसी चीज भी एक्सपीरियंस करूंगी जिंदगी में। तभी उसको सुनाई देता है, रोंग निंगशैन, कितने समय तक तुम्हारा प्लान है मुझे ऐसे ही छूने के लिए? ये देखते ही लड़की पीछे हट जाती है और लड़का बोलता है, रोंग निंगशैन, तुमको पनिशमेंट मिलेगा शाही खानदान पर सेक्सुअल हरासमेंट करने का। तू लड़की बोलती है, मुझे यकीन नहीं हो रहा है, ये हाथ पर आज भगवान का आशीर्वाद है। तो लड़का बोलता है, इस औरत के पास सच में कोई शर्म नहीं है। और लड़की बोलती है, चलो छोड़ो ये सब, सोचो कि हम लोग यहाँ से कैसे निकलेंगे। और बोलती है, तुम्हारे इतने बड़े धमाका करने की वजह से हम लोग यहाँ फंस गए। और सोचती है, हम लोगों की ना मरने का एक ही रीजन है, क्योंकि इस ड्रामा में न्यूटन का लॉ नहीं है। तो लड़का बोलता है, मेरी गलती नहीं है, यहाँ की जमीन बहुत कमजोर है। तो फिर लड़की बोलती है, तो फिर तुम यहाँ से निकलने का रास्ता क्यों नहीं खोज रहे हो? अब तुम्हारा जहर का असर खत्म नहीं हो गया है? तो लड़का बोलता है, मैंने सीक्रेट टेक्निक यूज कर लिया था, इसलिए मैं कुछ समय के लिए जादू नहीं यूज कर पाऊंगा और मैं कमजोर भी हो गया हूँ। तो लड़की सोचती है, क्या परेशानी है, मैं ऊपर इन दोनों को लेकर जा नहीं सकती हूँ। और वो सब डाकू शायद मर गए हो, लेकिन जिंदा हुए तो हम लोग का 100% काम खत्म। तो लड़की बोलती है, चलो दूसरा रास्ता खोजते हैं। और लड़के को बोलती है, हाथ चाहिए तुमको मेरा? तो लड़का बोलता है, क्या करना चाहती हो तुम दोबारा मेरे साथ? मैं तुमको मेरा एडवांटेज नहीं लेने दूंगा और कोई जरूरत नहीं है तुमको दूसरा रास्ता खोजने के लिए। मैं जब सही हो जाऊंगा तो मैं खुद ऊपर चला जाऊंगा। तभी फेयू बोलती है, रुको, क्या तुम दोनों ने कुछ सुना? और दिखाता है कुछ बहुत तेजी से उन लोगों की तरफ आ रहा होता है।